Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning chapter number 1, basic concept of geometry of 9th standard 9th mathematics part 2. Okay, this is video number 2. Okay, ये जो है video number 2 है. ऑलरेडी हमने part 1 जो वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का ऑलरेडी हमने कवर किया था. वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हमने देखे थे, कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है, देन उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट क्या होता है. ओके, अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स है ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन, तो उनके बीच में का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें, डिस्टेंस कैसे, लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करें, वो सभी हमने पार्ट 1 में कवर किया था. देन उसके बाद हमने कोलिनियर पॉइंट किसे कहा जाता है. अगर यहाँ पर एक सीधी लाइन में 2 पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, दिस 3 पॉइंट्स आर इन कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट हम कोलिनियर कहते हैं. ठीक है, ये सभी जो पॉइंट्स है हमने पार्ट 1 में कवर किया था. तो अभी हम देखेंगे पार्ट 2, इसी चैप्टर का पार्ट 2. तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं. देखिए, फर्स्ट आपको यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम्स यहाँ पर ड्रॉ किया. दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, ये सेकेंड डायग्राम है एंड ये थर्ड डायग्राम है. ठीक है, तो आपको मुझे बताना है ये तीनों डायग्राम सेम है, नहीं, ये तीनों भी डिफरेंट है. तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है लाइन, देन सेगमेंट, ओके, सेगमेंट, एंड थर्ड है रे. ओके, तो यहाँ पर तीनों तो पॉइंट से ही बने हैं. हमने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था. यहाँ पर एक अगर सीधा एक छोटा सा पॉइंट है, इससे हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो लाइन क्या होती है, इट्स अ सेट ऑफ दिस पॉइंट. ये क्या है, सेट या तो यूनियन या तो बंच. ओके, आपके कई बार आपके बुक में यूनियन वर्ड यूज़ किया है, कई बार सेट यूज़ किया है, दोनों भी वर्ड्स सेम ही है. ठीक है, तो ये पॉइंट के बंच से ये लाइन बनी है. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट जो है सीधे एक लाइन में डॉट डॉट करते चला जाएगा, उन सभी का जो डिस्टेंस है वो मैंने उनको कॉम्प्रेस कर दिया. ठीक है, एक के साथ मैंने उनके जो बिटवीन द गैप है वो मैंने निकाल दिया. तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये सीधी एक लाइन में बन जाएगा. ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में. तो यहाँ पर ये तीनों डायग्राम है, तो इनमें से रे किसे कहे, लाइन किसे कहे, सेगमेंट किसे कहे, वो आज हम इसी पार्ट में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको लाइन किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, ये समझ में आ जाएगा. तो इनमें से कौन सी लाइन है, कौन सी सेगमेंट है, कौन सा रे है. ठीक है, तो आइए इसी पार्ट को अभी हम शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है लाइन सेगमेंट. ओके, लाइन सेगमेंट किसे कहे. अगर यहाँ पर मैंने थर्ड डायग्राम ड्रॉ की थी, यहाँ पर देखिए एक 2 पॉइंट है. ओके, ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है. ओके, दिस आर द 2 यूनियन ऑफ पॉइंट्स. ओके, ये क्या है, यूनियन है, मतलब ये बंच है, 2 पॉइंट है और मैंने इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ की. ओके, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की. ठीक है, ए टू बी. तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये 2 पॉइंट्स का यूनियन, देन प्लस सेट ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स. ए एंड बी के बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर मैंने यहाँ पर इसको जूम किया तो यहाँ पर मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई देंगे. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि किसी भी सेगमेंट अगर यहाँ पर ए एंड बी के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. ठीक है, ये ए बी यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी है. ठीक है, देन देखिए यहाँ पर ए बी के बीच में कुछ इनफाइनाइट पॉइंट है. यहाँ पर ए बी यूनियन ऑफ ए बी, पॉइंट ए एंड बी, प्लस इंटरमीडिएट ऑल पॉइंट्स. ओके, जो डायग्राम बनती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. ओके, उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर एस एंड क्यू. ओके, ये 2 पॉइंट्स है. तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली. तो मैंने कहा यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट एस है, एंडिंग पॉइंट क्यू है. ओके, तो ये लाइन यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर इसके आगे हम नहीं जा सकते और इसके भी आगे हम नहीं जा सकते. तो इसका मतलब ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा. ओके, फ्रॉम एस टू क्यू. तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी पता चला. ठीक है, एस टू क्यू, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ एस क्यू. ठीक है, एल से हम इसे डिनोट कर लेते हैं. ठीक है, एल से हम डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ एस क्यू. ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, एंड देर आर द सेट ऑफ मेनी ऑफ द पॉइंट्स इन बिटवीन देम, तो जो डायग्राम बनती है उसे हम कहेंगे सेगमेंट. ओके, तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द यूनिट सेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी. ठीक है, तो अभी हम इसे इन मैथमेटिकल वर्ड में कैसे लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर मुझे ए बी सेगमेंट लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेगमेंट, सेगमेंट ए बी. ओके, अभी इससे ही हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखे. ठीक है,
इन ब्रीफ हमें कैसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर SEG लिखना है और AB आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेगमेंट AB बन जाएगी। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर मैंने AB का कुछ डायमेंशन लिया, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर चेंज नहीं होगा, इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही रहेगा AB का। यहाँ पर SQ है, SQ का मैंने 7 सेंटीमीटर का मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया, तो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब S एंड Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी बढ़ेगा भी नहीं और कभी घटेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कॉमन ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, यूनियन है SQ का एंड के बीच के पॉइंट का, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। और भी हमने टाइमलाइन पे देखा था, ठीक है। एक ये मेरी टाइमलाइन थी, यहाँ पर ये 0 था एंड यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 0 to 1, ये भी क्या बन जाएगा, सेगमेंट। 0 to 1 इस ऑल्सो सेगमेंट, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है, नहीं चेंज हो जाएगा, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा 0 to 1। तो 0 to 1 भी क्या है, एक टाइप ऑफ सेगमेंट है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने उस पर यहाँ पर उसके नेम भी दिए थे, ए कुछ, यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे, तो सेगमेंट हम वहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, AB सेगमेंट, BC सेगमेंट, ठीक है। देन अगर मुझे इसका लेंथ डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ, अभी मुझे SQ का लिखना है, तो लेंथ ऑफ SQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ, अभी देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ऑफ S, Q इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, इस टाइप पे, और लेंथ हम लेंथ स्मॉल l लिखना है आपको यहाँ पर, एंड SQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर इसे SQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं सेगमेंट के लिए, क्योंकि ये SQ का जो लेंथ है चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर SQ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नहीं, मतलब ये सेगमेंट है, SQ क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। देन उसके बाद है सेकंड है रे AB। अभी देखिए आपने देखा होगा, अगर मेरे पास एक टॉर्च है, ओके, ये मेरे पास एक टॉर्च है, तो मैंने उसे ऑन किया, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर उसके लाइट के क्या आ जाएंगे, हम क्या कहते हैं, इसे रे कहते हैं, सही, करेक्ट। तो ये रे की लेंथ कांस्टेंट होती है नहीं, जितना उसको मीडियम मिले उतना वो एक्सटेंड होते चले जाएगी। इसका मतलब रे के लिए कुछ हम डिफिनेट लेंथ नहीं कह सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल सन जो है हमारा, तो उससे जो एनर्जी निकलती है, लाइट एनर्जी, वो भी इन द फॉर्म ऑफ रे ही होती है, ठीक है। रे के फॉर्म में ही हम उसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट है AB। ऑलरेडी हमने देखा था सेगमेंट किसे कहते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट के बीच में जो भी जितने भी पॉइंट आते हैं, ये 2 पॉइंट प्लस इनके बिटवीन जितने भी यूनियन ऑफ सेट पॉइंट है, तो यूनियन ऑफ सेट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अभी देखिए मैंने अगर यहाँ पर B से इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड किया इस साइड की तरफ, B से राइट साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ मैंने इसको एक्सटेंड किया, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट A है, AB ये हमारी सेगमेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर B से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, वो कहाँ तक जाएगी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर देखिए A, B एंड C, ये तीनों पॉइंट A, B एंड P, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोलिनियर बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, अगर यहाँ पर एक सेगमेंट को अगर मैं यहाँ पर किसी एक पॉइंट से एक्सटेंड करूँ, ओके, इन्फिनिट कब तक भी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रे, ओके। ये क्या बन जाती है, AB, इट्स ए रे। अभी इसको नेम कैसे देंगे, तो यहाँ पर देखिए AB ये तो सेगमेंट है, हम सेगमेंट द हेल्प ऑफ सेगमेंट भी इसे रे कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, रे AB, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया O, ठीक है, O से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर एक एरो ड्रॉ किया, और यहाँ पर कहीं पर भी मैंने B पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, रे OB, ओके। OB डिस्टेंस तो कॉमन है, वो उतना ही रहेगा, अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिया तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, बट फ्रॉम B टू अबव कितना रहे हमें पता नहीं रहेगा, ठीक है। ये रे हो, जितना इन्फिनिट नंबर तक वो बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है, उसे हम रे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों भी डायग्राम में यहाँ पर A इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे एंड यहाँ पर O इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे। तो यहाँ पर रे क्या है, OB, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर O इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे OB एंड इस डायग्राम में A इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे AB, ठीक है। तो ये रे आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ध्यान में रखना ABP, यहाँ पर इस रे पे कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पर मैंने C पॉइंट लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABC, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ही आ जाएंगे, ठीक है, उसे हम कोलिनियर कहते हैं। ऑलरेडी हमने कोलिनियर का मतलब
देखा था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर ये तीनों भी क्या है, कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट ही लाइन पे है, तो इसे हम कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है लाइन ए बी। ओके, अभी लाइन किसे कहे, ऑलरेडी हमने सेगमेंट देखा, देन उसके बाद हमने रे देखा, अभी लाइन किसे कहे। अभी देखिए यहाँ पर एक 2 पॉइंट है ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो बी के साइड की तरफ मैं यहाँ पर रे ड्रॉ किया, देन उसके बाद यहाँ पर इस रे को यहाँ पर ऑपोजिट रे यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बन जाएगी उसे हम कहेंगे लाइन, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहती है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी। अभी देखिए यूनियन सेट ऑफ यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं ए बी के ऊपर, अभी रे ए बी मुझे कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये क्या बन जाएगी, रे ए बी रे बन जाएगी इस साइड की तरफ। अगर मैंने यहाँ पर इसकी तरफ एडिशन किया तो ये भी रे ही बन जाएगी ए बी। अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये भी ए बी रे ही बन जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या कहती है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ ए बी। ओके, ए बी के अपोजिट रे कौन कौन से, यहाँ पर देखिए ए का ये रे इस साइड पे चला जाओ तो इसका अपोजिट ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो इसका अपोजिट रे, ये पूरी डायग्राम जो बनती है उसे हम कहेंगे लाइन ए बी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने नेम्स ए बी दिया है, अगर यहाँ पर मैंने एस टी दिया, नेम आप कोई भी दे सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो यहाँ पर लाइन बन जाएगी लाइन एस टी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इसको नाम दिया पी क्यू तो क्या बन जाएगी, लाइन पी क्यू। अभी देखिए लाइन का जो पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, बट इस लाइन की लेंथ जो है यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस साइड की तरफ एंड इस साइड की तरफ, मतलब दोनों साइड की तरफ इसकी लेंथ बढ़ती ही चली जाएगी, तो उसे हम लाइन कहते हैं। आपको शॉर्ट में कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक सेगमेंट है, इसकी साइड तक राइट हैंड साइड की तरफ एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी लाइन और रे बढ़ता ही चला जाएगा दोनों भी साइड की तरफ, तो उसे हम कहेंगे लाइन। अगर यहाँ पर एक ही साइड की तरफ हो तो उसे हम कहते हैं रे, एक ही साइड की तरफ एक्सटेंड हो तो उसे रे कहेंगे। आई थिंक आपको ये डिफरेंस दोनों भी में पता चल चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन ए बी पी क्यू तो एस क्यू जो भी आप अल्फ़ाबेट्स नाम दे उसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए बी लिखा, ठीक है। देन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी इज सबसेट ऑफ पॉइंट्स लाइन ए बी, ठीक है। अभी मैंने लाइन ए बी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, लाइन ए बी। तो ये जो सेगमेंट है ये ए बी का जो सेगमेंट है ये क्या बन जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा इस लाइन ए बी का। ये पूरी जो लाइन है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ये सबसेट है। सेट का मतलब बंच ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, बंच ऑफ नंबर्स, बंच ऑफ पॉइंट्स, सेट जैसे कि बुक का सेट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बुक रख दिया एक के ऊपर एक तो वो सेट बन जाएगा, वैसे ये पॉइंट का सेट है। ओके, तो यहाँ पर ये ए बी क्या है, इस लाइन का ये जो सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये सेगमेंट ए बी इतना ही, ये क्या है, सब सेट है, सब सेट, ठीक है, सब सेट ऑफ लाइन ए बी। ओके, दिस सेगमेंट ए बी इज सेगमेंट ए बी इज सबसेट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। नाउ वी सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट किसे कहे, ऑलरेडी हमने देखा सेगमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक दो पॉइंट है तो उसको हमने एक लाइन से ड्रॉ किया, उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पर और एक सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, उसका नाम है सी डी, एंड ए बी एंड सी डी उसके डायमेंशन सेम है। अगर यहाँ पर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या कहेंगे हम, यहाँ पर इक्वल है, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पर ए बी एंड सी डी दिस आर द कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देखिए यहाँ पर ऐसे है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो यहाँ पर इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ओके, तो और एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पर देखिए ये सेगमेंट है पी क्यू और ये सेकेंड सेगमेंट है वो है एस टी। इसके डायमेंशन 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी। अभी देखिए सी डी एंड पी क्यू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी,
यस नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है? ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी। ठीक है, ये पॉइंट आया आपके समझ में? तो यहाँ पर सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी एंड सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे ड्रॉ करेंगे? इक्वल टू का साइन यहाँ पर डालना है, यहाँ पर ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, एस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे हम एस ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ठीक है, साइन है ऑफ के, साइन ऑफ दिस इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? देखिए फिर से मैं आपको रिकॉल करके दे दूँ। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर यहाँ पर देखिए हम ऐसे अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बी ये इक्वल है लेंथ ऑफ सी डी से, इफ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, देन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। ओके, हमें क्या करना है? यहाँ पर इन दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए। उसी तरह हम यहाँ पर इस सेकेंड डायग्राम में क्या लिखेंगे? इफ लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस टी, देन सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी। ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में आपका? सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहती है? इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट इज इक्वल, देन टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर यहाँ पर लेंथ ऑफ टू सेगमेंट, किसी भी दो सेगमेंट की लेंथ अगर यहाँ पर इक्वल है, सेम है, तो दो सेगमेंट क्या है? वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिविटी। अभी देखिए यहाँ पर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। अगर मैंने यहाँ पर एक ए बी ड्रॉ किया, ए बी वही, और उसकी मैंने एक जेरोक्स कॉपी निकाल ली, तो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्स हो जाएगी, ए बी उस पेज के ऊपर रिफ्लेक्स हो जाएगी, मतलब ये दोनों भी है तो वो सेम ही, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? उसको रिफ्लेक्स कहेंगे। ये ए बी का वो रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिविटी। सेकेंड है सिमेट्री। ओके, सिमेट्री। ओके, सिमेट्री। अभी देखिए ऑलरेडी हमने देखा दो सेगमेंट थे ए बी। ओके, यहाँ पर ए बी एंड ये सी डी, ये दो सेगमेंट है। इसका डायमेंशन 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? ए बी, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। तो यहाँ पर सिमेट्री क्या होती है? देखिए यहाँ पर इफ सेगमेंट ए बी is congruent to segment CD, then similarly segment CD is also congruent to AB, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री। ठीक है, दोनों भी सेम ही है। अगर यहाँ पर AB is congruent to CD, then CD also congruent to AB, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्री। ठीक है, अगर यहाँ पर सेगमेंट AB is congruent to CD हो, then segment CD is also congruent to segment AB। ठीक है, सेगमेंट ए बी। ओके, आई बात है आपको समझ में? तो थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिविटी। ओके, थर्ड है ट्रांजिटिविटी। ओके, ट्रांजिटिविटी। अगर यहाँ पर मैंने और एक सेगमेंट यहाँ पर ऐड कर दी, उसका नाम है एस टी। अभी देखिए इन ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? यहाँ पर इन ट्रांजिटिविटी में इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, अगर ए बी सी डी से कॉन्ग्रुएंट है एंड सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी, ये जो सी डी है ये एस टी से कॉन्ग्रुएंट है, देन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी। ठीक है, आई बात समझ में? अगर यहाँ पर देखिए, मैं फिर से आपको डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पर ए बी सेगमेंट है, ये सी डी से कॉन्ग्रुएंट है, सी डी एस टी से कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर ए बी एस टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, क्योंकि ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो ये ए बी एंड एस टी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो यही ट्रांजिटिविटी, ये प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंट की, ये कहती है। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? अगर यहाँ पर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी
एंड सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, तो यहाँ पर ए बी एंड एस टी दिस आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये दोनों भी सेगमेंट क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिविटी देखा, देन सेकेंड सिमेट्री देखा, एंड थर्ड हमने ट्रांजिटिविटी देखा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर मैंने आपको यहाँ पर एक रोप दे दी, ठीक है, यहाँ पर एक रोप है, ओके, इसके ये 2 एंड पॉइंट है, और मैंने आपको कहा कि मुझे इसके 2 इक्वल पार्ट्स करके आपको देना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पर इसका एक पॉइंट आप यहाँ पर इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका मिडल का जो पॉइंट है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसको आप यहाँ पर कट कर देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल बन जाएंगे। वही हमें करना है यहाँ पर, ठीक है, बट हमें यहाँ पर कट नहीं करना है। ये सेगमेंट है ए बी, ओके, इनके बीच वाला जो पॉइंट है, एक बीच वाला, इसे हम कहेंगे डी। अगर डी यहाँ पर ए बी के एग्जैक्टली मिडल में है, देन सेगमेंट, अभी देखिए यहाँ पर सेगमेंट 2 सेगमेंट बन जाएंगे, ए बी इज ऑल्सो 1 सेगमेंट, AD is another segment and DB also another segment, क्योंकि सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर उसके स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर AD अगर हम यहाँ पर देखिए, AD का स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, और इसके बिटवीन यूनियन ऑफ पॉइंट देखिए यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये 1 सेगमेंट बन जाएगी। देन DB इज ऑल्सो अनदर सेगमेंट, और हम यहाँ पर AB हमने फर्स्ट ड्रॉ किया था, ये भी एक अनदर सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एक D पॉइंट ले लिया सेगमेंट AB के ऊपर, and D is at exactly middle of segment AB, then segment AD is congruent to segment DB बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि congruent का मतलब क्या हो गया, दोनों भी इक्वल, लेंथ ऑफ AD is equal to लेंथ ऑफ DB। ऑलरेडी हमने देखा लेंथ अगर यहाँ पर इक्वल है तो ये दोनों पॉइंट सेगमेंट क्या बन जाएगी, दोनों सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको शो कैसे करेंगे, डायग्राम की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैंने 2 लाइन्स ऐसे ड्रॉ किया, ओके, ये सिंबल मैंने ड्रॉ किया, तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर AD एंड DB बोथ आर द इक्वल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ये भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप सिंगल लाइन से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको दोनों साइड पे भी एक ही सिंबल यहाँ पर यूज़ करना है। सो इट्स शो कि AD एंड DB आर इक्वल एंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट दिस AB। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर देखिए, मुझे मैथमेटिकल में वर्ड में लिखना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट क्या बन जाएगा, AD प्लस सेगमेंट DB। अगर मैंने यहाँ पर देखिए AD अगर यहाँ पर मैंने x एज्यूम कर लिया, देन DB इज ऑल्सो x, क्योंकि दोनों भी लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस x आ जाएगा, मतलब ये ट्वाइस x आ जाएगा, मतलब सेगमेंट AB इज इक्वल टू 2x। मतलब हम क्या पता चला, सेगमेंट AB जो है यहाँ पर AD, अभी देखिए यहाँ पर AD का जो डिस्टेंस है ये हाफ है सेगमेंट AB से, ओके, AB का जो जितना भी डिस्टेंस है उसका हाफ है AD का डिस्टेंस। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, AB सेगमेंट AB इज ट्वाइस ऑफ सेगमेंट AD, ओके, AD की ट्वाइस है, ऐसे भी हम वाइस वर्सा कह सकते हैं, ठीक है। आपको मिड पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बट एक ध्यान रखना है, एक D पॉइंट हमने ले लिया, ये तीनों भी पॉइंट ADB ये तीनों भी कोलिनियर होने चाहिए, एक ही सीधी लाइन पे होने चाहिए। अगर आप मैंने कहा, अगर आप कहेंगे यहाँ पर D पॉइंट मैंने यहाँ पर ले नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर तो ले लिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ले लिया, तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं बन सकता, ठीक है, ये लाइन नहीं बन जाएगी, डायग्राम ही डिफरेंट बन जाएगी, ठीक है, तो ये लाइन नहीं बनेगी। आपको ध्यान रखना है, ये जो D पॉइंट हमने ले लिया है उसी सेगमेंट के ऊपर तीनों भी लाइन एक ही कोलिनियर में और D पॉइंट AB के एग्जैक्ट मिडल हो, तो उसे हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ दैट सेगमेंट। तो यहाँ पर हम इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मुझे स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है, D पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ओके, यहाँ पर था D पॉइंट एग्जैक्टली मिडल ऑफ दिस सेगमेंट AB, देन हम कैसे लेंगे, पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ओके, आई बात समझ में, पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ओके। और एक आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, किसी भी सेगमेंट को एक ही मिडल पॉइंट होता है, ओके, एवरी सेगमेंट हैज़ ओनली एंड ओनली 1 मिड पॉइंट। किसी भी सेगमेंट को, यहाँ पर अगर मैंने कहा AB को 2-3 मिड पॉइंट है, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता।
ए बी को यहाँ पर एक ही मिड पॉइंट होगा उनका बीच वाला, तो वो डी होगा। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट मार्क करके आपके नोटबुक में लिखे रखना है, एवरी सेगमेंट, ओके, एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ओके। हर सेगमेंट को सिर्फ एक और एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। अभी देखिए ऑलरेडी हमने नंबर्स का कंपैरिजन तो देखा था, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है और 3 है, इसमें से कौन से यहाँ पर कंपेयर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये सिंबल एक्चुअल है क्या, ये क्या डिनोट कर लेते, कंपेरिजन डिनोट कर लेते दो चीज़ में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर रीड कैसे करें वो हम पहले जान लेते, ठीक है। अगर यहाँ पर ए यहाँ पर लिखा, मैंने बी लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड के हम यहाँ पर डेटा लिखेंगे तो उसके विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा हम इसको इस सिंबल को रीड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये फर्स्ट का हो गया। देन ये क्या, सेकंड क्या है, यहाँ पर मैंने ए और बी लिखा। देन हमें ऐसा लिखना है, यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन ए नहीं लिखना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज लेसर देन बी, ओके। तो ए इज लेसर देन बी, यहाँ पर वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पर स्टेटमेंट में सिंबल क्या डिनोट कर लेता है, ए जो है यहाँ पर ये लेस है बी से, ठीक है। ए जो है यहाँ पर लेसर है बी से, तो हम इस सिंबल कैसे रीड करेंगे, देखिए फिर से मैं आपको रिपीटेडली बता देता हूँ। फर्स्ट में ए इज ग्रेटर देन बी एंड सेकेंड में ए इज लेस देन बी, ठीक है। आई थिंक आप ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अभी हम सेगमेंट का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 सेगमेंट है, ओके, दिस इज 1 सेगमेंट, इसका नाम है ए बी, एंड दिस इज सेकेंड सेगमेंट, उसका नाम देते हैं हम एस टी, ओके। इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट दे देते हैं, और एस टी को हम कहेंगे 7 यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, तो आप क्या कह सकते हैं, ए बी इज ग्रेटर और लेसर देन एस टी, यस करेक्ट, ए बी इज लेसर देन एस टी। तो हम कौन सा सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे, सेकेंड वाला, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट ए बी इज लेसर देन सेगमेंट एस टी, ओके। अभी मुझे एस टी के बारे में, एस टी के साथ मुझे स्टेटमेंट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो सेगमेंट एस टी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये कब कैसे यूज करना है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखे आपने। तो यहाँ पर और एक हम एग्जांपल ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन है, सेगमेंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक और एक सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये पी क्यू सेगमेंट है, ठीक है, पी क्यू, यहाँ पर ये पी क्यू है, इसका डिस्टेंस है 3 यूनिट, ओके। एंड सेकेंड है यहाँ पर, इसे हम देते हैं यहाँ पर सी डी देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सी डी कहते हैं। तो इसका लेंथ हम देते हैं यहाँ पर, इसका 3 दिया तो यहाँ पर हम देंगे 4, ठीक है। अभी देखिए सी डी इज ग्रेटर देन पी क्यू, हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैथमेटिकल वर्ड्स में, तो सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। अगर मुझे यहाँ पर पी क्यू के बारे में लिखना है तो यहाँ पर पी क्यू के साथ, तो सेगमेंट पी क्यू इज लेस देन सेगमेंट सी डी, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सिंबल देख लिया तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा सेगमेंट पी क्यू से सेगमेंट सी डी ग्रेटर है, ठीक है। आपको ये दो यहाँ पर दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट पी क्यू इज लेसर देन सेगमेंट सी डी, ठीक है। यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट बन जाते हैं दोनों का भी। आई थिंक आपको एक कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट अच्छी तरह से समझ में आ चुका। आपको कंपेयर किस में करना है, यहाँ पर इस 2 सिंबल में से दिस सेगमेंट का आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, हम जो कंपैरिजन कर लेते हैं दिस ए बी एंड एस टी का या तो सी डी एंड पी क्यू का किया, हमने विद द हेल्प ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ किससे किया, यस करेक्ट, हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। हमें क्या पता चला यहाँ पर देखिए, तो आपकी ये बुक में पॉइंट नोट डाउन करना है, द कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, okay, segments depends on their lengths,
ओके, लेंथ के ऊपर ये डिपेंड होता है। ओके, हम कैसे कंपेयर करते हैं सेगमेंट को? विद द हेल्प ऑफ देयर लेंथ। यहाँ पर उनकी लेंथ जो है, यहाँ पर देखिए सेगमेंट की लेंथ कितनी थी? यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 7 थी, तो 5 इज लेसर देन द 7, देयरफॉर हमने लिखा सेगमेंट ए बी इज लेसर देन सेगमेंट एस टी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एस टी का डायमेंशन 7 था, यहाँ पर 5 था, तो हमने क्या लिखा? सेगमेंट एस टी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी। ओके, तो आपको ये दोनों भी पॉइंट आपको लिखे रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दोनों सिंबल का भी यहाँ पर वर्डिंग जो है यहाँ पर लिख के देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ये वाला सिंबल लिख लिया आपके बुक में। ओके, ये वाला सिंबल लिख लीजिए, देन ये वाला सिंबल लिखिए। फर्स्ट वाला क्या कहता है? जो भी यहाँ पर ये डाटा लिखेंगे इज लेसर देन। ओके, और इस सिंबल का क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन? ये जो भी डाटा यहाँ पर हमने लिखा है इज ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन, ये आप पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, आपके नोटबुक में। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट्स और रे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेगमेंट ड्रॉ किया। यहाँ पर ए बी सेगमेंट है। ओके, यहाँ पर एक सी डी सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, सी डी, और इन दोनों में 90 डिग्री है। तो अभी हम क्या कहेंगे इन दोनों सेगमेंट को? तो सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी, और वाइस वर्सा, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर मैंने यहाँ पर इसी डायग्राम को रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? सी डी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ए बी यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर सी डी, सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसी सी डी को मैंने यहाँ पर एक इस साइड की तरफ एक्सटेंड किया, यहाँ पर इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, मतलब ये सी डी क्या बन जाएगी? अभी ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, और ए बी को मैंने यहाँ पर इस साइड की तरफ, ए के पॉइंट की तरफ मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर ए बी क्या बन जाएगी? यहाँ पर ये रे बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? रे ए बी इज परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर टू, अभी ये लाइन है, ठीक है, टू लाइन सी डी। ओके, आई बात समझ में? और हमें यहाँ पर अगर मैंने बी को यहाँ से एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेगमेंट कहे या तो रे कहे या तो लाइन कहे, तो सिर्फ यहाँ पर अगर एक सेगमेंट किसी अदर सेगमेंट को परपेंडिकुलर है, उसका एंगल जो यहाँ पर 90 बन रहा है, तो यहाँ पर सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और हम यहाँ पर कह सकते हैं रे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने डी यहाँ पर लिया, सी यहाँ पर लिया, इसका रे सी डी रे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर रे सी डी इज परपेंडिकुलर टू रे ए बी, और लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे सी डी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने और एक डायग्राम ड्रॉ की, ठीक है, देखिए यहाँ पर सी पॉइंट यहाँ पर मैंने रख दिया, तो मैंने यहाँ पर ए से सेगमेंट ड्रॉ की, यहाँ पर डी पॉइंट ले लिया, तो अब हम क्या कहेंगे? तो सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी। ओके, तो सेगमेंट देखिए यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे? सेगमेंट, अभी इस परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो आपको ध्यान में रखना है ये परपेंडिकुलर का सिंबल आता है। ठीक है, ये सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया ना, उसी के लिए मैंने आपको समझने के लिए ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो सी डी है ये ए बी को परपेंडिकुलर, मतलब इनका बीच का जो एंगल है वो 90 है, इसलिए हम यहाँ पर इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे लिखेंगे कैसे? सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी। ठीक है, तो ये हमें मैथमेटिकल वर्ड में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बाद में जब भी आप थ्योरम लिखेंगे उस टाइप पे आप ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट यूज आ जाएगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, आप यहाँ कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है वो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर लाइन कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे सी डी, या तो रे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट सी डी, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज, रे भी परपेंडिकुलर हो सकता है सेगमेंट को, या तो सेगमेंट रे को परपेंडिकुलर हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, या तो वाइस वर्सा
ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी, क्योंकि यहाँ पर इसी डायग्राम को अगर मैंने यहाँ पर रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइजली 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये डायग्राम ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बी ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल है 90 रहने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सी डी इज परपेंडिकुलर टू बी ए, ठीक है। आई बात समझ में। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, अभी देखिए ऑलरेडी हमने अभी दो परपेंडिकुलर का मैंने देख लिया। यहाँ पर एक सेगमेंट है ए बी, यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो डी है और ये सी है, ठीक है। तो मुझे सी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेगमेंट सी डी, ठीक है, सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी। ओके, एंड ये जो डी पॉइंट है सेगमेंट ए बी के ऊपर है, ठीक है। ये जो डी पॉइंट है लाइज ऑन लाइन ए बी और सेगमेंट ए बी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इसको लाइन पर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर मैंने इसको इस साइड की तरफ एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर इस साइड की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेगमेंट सी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए, सॉरी सेगमेंट नहीं, यहाँ पर लाइन आ जाएगा, लाइन ए बी, देन डी इज लाइज ऑन द दिस लाइन ए बी। ये जो डी पॉइंट है इस ए बी के ऊपर लाइन हो जाता है। तो ये जो सी पॉइंट है, द सी इज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सी डी ऑफ द लाइन, मतलब ये सी पॉइंट जो है कितने दूरी पर है इस लाइन के, जितनी भी इस सी डी का डिस्टेंस है उतने दूरी पर ये सी पॉइंट है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लाइन को हटा दिया, ठीक है। अब मुझे आपको डिस्टेंस बताना है सी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेंथ, जो लाइन है ए बी की, इस रिस्पेक्ट टू आपको सी का मुझे डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ किया, उस सेगमेंट का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, सी पॉइंट, सो पॉइंट सी इज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर ऑफ लाइन ए बी। ए बी से कितने दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, आपको ध्यान रखना है, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर टू दिस लाइन ए बी और सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पता चला, अगर यहाँ पर लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए है, लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू ए, देन पॉइंट सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन ए बी से ए डिस्टेंस की दूरी पर है पॉइंट सी, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमें अभी देखा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से उसका एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे उस सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वही उसका उस पॉइंट का डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इस पार्ट में क्या क्या कवर किया, फर्स्ट हमने देखा लाइन सेगमेंट देखा, लाइन सेगमेंट कैसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी देखिए यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम पहले ड्रॉ किए थे, कौन कौन से देखिए ड्रॉ किए थे मैंने। फर्स्ट मैंने ये वाली ड्रॉ की थी, देन सेकेंडली आई थिंक मैंने ये वाली ड्रॉ की थी, ठीक है, और थर्ड मैंने ये वाली ड्रॉ की थी। तो फर्स्ट हम क्या कहेंगे, इसे लाइन कहेंगे। अगर मुझे इसको नेम देना है, ठीक है, अभी लाइन तो कहा मैंने, इसको नेम भी देना पड़ेगा ना, इसको कुछ तो नेम होगा। तो यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट इसके ऊपर डाल दिया ए बी, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन ए बी। देन यहाँ पर ओ पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये रे ओ पी बन जाएगा। देन यहाँ पर ए एंड बी है, ये 2 सेगमेंट है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर किस साइड पे भी ये एक्सटेंड नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये सेगमेंट ए बी, ठीक है। आई बात समझिए आपको, देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया आपको। तो ये लाइन है, इसे हम लाइन कहेंगे, इसे हम यहाँ पर सेगमेंट कहेंगे और इसे हम यहाँ पर रे कहेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने क्या क्या देखा, लाइन सेगमेंट देखा, देन उसके बाद रे देखा, रे ऑफ ए बी देखा, देन हमने लाइन ए बी देखा, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, अगर यहाँ पर 2 सेगमेंट की लेंथ जो है इक्वल है, तो ये ए बी एंड सी डी दिस 2 सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट देखा, उसमें से हमने पहले देखा रिफ्लेक्सिविटी, अगर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, मतलब वो रिफ्लेक्स हो रहा है। देन उसके बाद सिमेट्री देखा, अगर यहाँ पर ए बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है तो सी डी भी ए बी को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, इसे हम सिमेट्री कहते हैं।
देन उसके बाद थर्ड देखा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी हमने क्या देखा, अगर ए बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है, सी डी किसी और को कॉन्ग्रुएंट है, तो जो और सी डी जिसके कॉन्ग्रुएंट है वो वाले सेगमेंट ये ए बी से को भी ए बी को भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पी क्यू और ऐड किया, ए बी सी डी को कॉन्ग्रुएंट है, सी डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। देन आफ्टर हमने देखा मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पर अगर एक मैंने सेगमेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर इसके एम अगर मैंने पॉइंट ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ए बी सी अगर मैंने डाल दिया, बट यहाँ पर ए बी सी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, एक सीधी लाइन में ही होने चाहिए। देन यहाँ पर ये इसके बीच में आ जाएगा। और ऑलरेडी हमने नोट कौन सा पॉइंट किया था हमने, तो एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का हमने कंपैरिजन देखा, कंपैरिजन हम विद द हेल्प ऑफ उसकी लेंथ जो है उसके हेल्प से हम कर लेते हैं। देन हमने देखा परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रे, एंड लास्टली हमने देखा 9 पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। ओके, तो किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस क्या होता है उसका हमने पॉइंट देखा, ठीक है। अगर यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर एक सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट से हमें क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ए बी ये सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ये जितना भी इस सेगमेंट का, यहाँ पर मैंने डी पॉइंट ले लिया, तो सी डी जो डिस्टेंस है वही उसका डिस्टेंस बन जाएगा। सी पॉइंट का समथिंग 2 सेंटीमीटर हो तो पॉइंट सी इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी, ठीक है। ये सभी पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, अगर आप आगे जाके थ्योरम जो लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी पॉइंट जो है आसानी से आपको वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ पर आपको थ्योरम में आपको एक स्टेप वाइज वहाँ पर लिखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।